Hello class 8. Today we will do some properties related to squares and square roots. You have to do these properties in your notebook. Now let's read them one by one. So property 1. A number ending in 2, 3, 7 and 8 is never a perfect square. यानी कि कोई भी वैल्यू अगर लास्ट में उसके 2, 3, 7 या फिर 8 आ रहा है तो वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती. तो देखो कैसे नहीं हो सकती. अगर मैं बात करूं 72 की, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट में 2 आ रहा है. अगर हम बात करते हैं 4, 3, 7, लास्ट में 7 आ रहा है, देखो 7 आ रहा है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. So these both are not perfect square because they are ending with 2 and 7. Okay? तो लास्ट में या तो 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए, वो वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है. Now property 2. The number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. जैसे अगर मैं लिखती हूँ 1 7 0 0 0. ओके? तो देखो ये जो है, ये देखो ये है, देखो यहाँ पर कितने जीरो है? 3 जीरो है, 3 जीरोस है, 3 है, कितने हैं यहाँ पर? 3 जीरोस है. तो 3 ऑड है या इवन है? ऑफ कोर्स ऑड है. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 1 2 3 4 5 कितने जीरो हो गए यहाँ पर? 5 जीरोस हो गए. कितने जीरो हो गए यहाँ पर? 5 जीरो. तो 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके. नाउ प्रॉपर्टी 3. इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर 2, यानी कोई भी नंबर अगर आप 3 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर 2 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 170. तो देखो 170 को 3 से डिवाइड करके देखो, 15. ओके. ये देखिए यहां पर कितना बचा? 2 0 20. 3 6 are 18 and the remainder is 2. तो यानी कि अगर हम 170 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 2 और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके. इसको भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं. अब हम करते हैं आगे की प्रॉपर्टीज. ओके क्लास 8. नाउ प्रॉपर्टी 4. इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3. अगर कोई भी नंबर हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 2 या फिर 3 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 578. तो 578 को डिवाइड करिए जरा. कितना रिमाइंडर आ रहा है? 2 आ रहा है. 2 आ रहा है 4 पर डिवाइड करने से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नाउ प्रॉपर्टी 5. द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. अगर कोई नंबर इवन है और अगर आप उसे स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर भी इवन में आएगा. जैसे कि 2 इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर करो, कितना हुआ? 4 इज एन इवन नंबर. नाउ 6 is an even number. 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 also है even number. ओके. तो कोई भी इवन नंबर अगर आप लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो उसका जो स्क्वायर निकल कर आएगा वो भी इवन ही आएगा. सेम होता है ऑड के केस में. द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. यानी कि देखो 1 यहाँ पर 1 दिया हुआ है. 1 इवन है या ऑड है? ऑफ कोर्स ऑड है. तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 भी ऑड है. 3 ऑड नंबर है. 3 का स्क्वायर करोगे 9 भी एक ऑड नंबर है. तो अगर आप इवन नंबर को स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, ऑड नंबर को स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा.
property 7. The square of a proper fraction is smaller than the fraction. हमें ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3. इसको आप स्क्वायर करिए. 2 इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 2/3 × 3 4/9. तो ये कह रहा है कि जो स्क्वायर निकल कर आएगा, ये जो स्क्वायर निकल कर आएगा ये छोटा होगा उस नंबर से जिसका स्क्वायर हमने किया है, यानी कि 2/3 is greater than 4/9. Okay? Now property 8. Sum of first and odd natural numbers is equal to n square. यानी कि शुरू के फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स को अगर आप लोगे तो वो अगर आपने n नंबर्स लिए हैं तो उसका जो सम होगा वो होगा n स्क्वायर. एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. देखिए ये नेचुरल नंबर्स है. देखिए नेचुरल नंबर्स तो है ना, ये आपसे सम पूछ रहा है यानी इन सबको ऐड करके क्या आएगा. तो एक तरीका तो ये है कि 9 + 7 + 5 + 3 + 1 करके दिखा दो. दूसरा तरीका थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा. तो ये कह रहा है शुरू के n ऑड नंबर्स. n ऑड नंबर मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं. n का मतलब 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं. हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं n नंबर्स की, कितने भी नंबर्स हैं. ओके, तो देखो अगर आप उसका n का स्क्वायर कर दोगे तो ये इन सबका ऐड आ जाएगा. कैसे? देखो ये कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 लगातार ऑड नंबर्स हैं. 1 2 इवन है, 2 हमने नहीं लिया, 3 लिया. 4 इवन है, 5 लिया. 6 इवन है, 7 लिया. 8 इवन है, 9 लिया. ऑड की तो बात हो रही है यहाँ पर, n ऑड नेचुरल नंबर्स. ओके, अब देखो ये नंबर्स कितने हैं. ये नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 5. बस आपको कर देना है इसका स्क्वायर. कितना हो गया ये? 25. यानी इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 25 आएगा. चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं. 9 और 7 16. 16 + 5 21. 16 + 5 देखिए 21. 21 + 3 24. 24 + 1 25. ठीक है, अब दूसरे में अप्लाई करके देखते हैं. देखो यहाँ भी लगातार ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. बताइए कितने नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पर ऑड? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप क्या कर दोगे? 8 का स्क्वायर कर दोगे. 64. यानी इन सब वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 64. Now you can do the exercise related to all these properties. Okay, and if you have any doubt then you can post your doubt on the group. We can discuss your doubt. Okay, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स. टिल देन बाय.